बेहद शानदार वक्ता। राजनीति की रोटी सेकना कहे इसको मैं। हम सिर्फ रोटी सेकते हैं और उसके अंदर से राजनीति उभर के आता है। निडर। डर किससे लगता है? किसी से नहीं लगता है, मृत्यु से स्वयं नहीं लगता है, तो और किससे लगना चाहिए मुझे। 5 भाषाओं की जानकार। कितनी भाषाएं आती हैं? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और हल्का सा कन्नड़ा और तमिल आता है। और धर्म के प्रति अटूट आस्था। रामचंद्र जी, अब तो राम राज्य लेके आ जाइए यहाँ पर। अब तो ये जिस प्रकार के अधर्म पालक हैं उनको अब तो तड़ी पार करा दीजिए। साल की कोमपेल्ला माधवीलता का ये छोटा सा परिचय है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने उन्हें पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। आरती रे सीता पति के घर तीरे, अति मृदुतर सत्य भाषण की। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। चर्चा जायज भी है क्योंकि माधवीलता हैदराबाद की उस लोकसभा सीट पर लोहा लेने जा रही हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा है। संगी नहीं पढ़ते, खाली मुगल मुगल मुगल। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूँ। आओ बैठेंगे बात करें। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं और मजहब को वो बीच में जरूर लाते हैं। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को। तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर, क्योंकि वो तेनी उसका नाम है। अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। तमाम राजनीतिक हमलों के बीच ओवैसी कभी ये बताना नहीं भूलते कि वो मुसलमानों के मसीहा बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठा चुके हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अच्छा, यहाँ जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए, किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत, दिल का मामला है। टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। करीब 55 साल के असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख हैं, जो करीब 96 साल पुराना संगठन है और हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए बीजेपी ने माधवीलता पर भरोसा जताया है। अगर असद जी मुसलमानों के लिए काम करते तो हमारा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट इस दुस्थिति में नहीं रहती। हमको दुख लगता है, हमारा मन भारी है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों का भी कोई तरक्की नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद अब सीधा जाएंगे ये दारुसलाम में, ये रोड वाइडनिंग में एकमात्र बिल्डिंग रुक गया है बिना डिमोलिशन का, और किसका है पूछिए? असद जी का। माधवीलता हैदराबाद की गलियों में घूम घूम कर ओवैसी के खिलाफ हुंकार भर रही हैं और दावा कर रही हैं कि इस बार मजहब से ऊपर उठकर लोगों के न्याय की बात होगी। मतदान इसीलिए है क्योंकि वहीं से तो हम चाहते हैं गरीब ऊपर उठे। अच्छे लीडर का जीवन मतदान से ही शुरू होता है और मतदान से अंत होता है। इसीलिए हम मानते हैं वो मतदाता का मन जाने। राम जी भी पार लगाएंगे, माता रानी भी पार लगाएंगे हमारे लिए। और रमजान में जो ईद कर रहे हैं ना, वहाँ पे अल्लाह भी पार लगाएंगे हमारे लिए। सवाल ये है कि क्या ओवैसी को उनके गढ़ में हरा पाना आसान होगा? क्या माधवीलता की हैदराबाद के वोटरों के बीच प्रभावी पहुंच है? क्या बेहद ताकतवर माने जाने वाले ओवैसी का मुकाबला करने में माधवी सक्षम है?
राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने वाली माधवी लता पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन बातें ऐसी करती हैं कि दशकों से राजनीति करने वाले अच्छे अच्छे नेता मात खा जाएं। आप ही बता दीजिए ना क्या क्या बना रही हैं, क्या क्या खास है। इसको पोली बोलते हैं। जैसे कि नरेंद्र भाई मानते हैं कि सबके घर रोटी जाना चाहिए, तो आज इस उगादी के साथ, उगादी यानी युग का आदि, दक्षिणायनम और उत्तरायणम जो 2 भाग में बढ़ता है साल, यहाँ से प्रारंभ होता है। और हम मानते हैं इस साल से नरेंद्र भाई जो हर घर में रोटी पहुंचाना चाह रहे हैं वो मीठे के साथ पहुंचेगा। माधवी लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाती है। माधवी नवरात्र के पहले दिन हैदराबाद में युगादि पर्व पर पूरन पोली का प्रसाद बना रही थी और रोटियां बनाते हुए राजनीति की बारीकियों से लेकर हैदराबाद के मुद्दे तक को सरलता से समझा रही थी। साहब, हम मुसलमानों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मस्जिद जी पे आरोप लगा रहे हैं, बहुत फर्क है। इस उगादी के दिन हम यही मानते हैं और यही प्रार्थना करते हैं रामचंद्र जी से, और जो वसंत नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं माता रानी से कि हे माता रानी रामचंद्र जी, अब तो राम राज्य लेके आ जाइए यहाँ पर। अब तो ये जिस प्रकार के अधर्म पालक हैं उनको अब तो तड़ी पार करा दीजिए।